सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आज हम कला प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी जगह से जहां पर रंग बिरंगे चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। कुछ ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेटर हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बहुत सुंदर सुंदर चित्रों में व्यक्त किए हैं। और यहाँ पर एमआई के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का कार्य जो है, उन लोगों की कला जो हम आपको दिखाने वाले हैं और ऐसे कलाकारों से आपको मिलवाएंगे जो अपने कार्य के बारे में कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखकर बहुत मन खुश हुआ, क्योंकि बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। तो दर्शकों, कुछ जवान उभरते कलाकारों से आपको मिलवाएंगे और अच्छा लगेगा उनके कार्य को देखकर और उन लोगों को सुनकर, उनके जो भावनाएं कैसे व्यक्त कर रहे हैं, ये सब देखकर अच्छा लगेगा। तो चलिए हम ऐसे अच्छे नए कलाकारों से आपको मिलवाएंगे। तो दर्शकों, इस प्रदर्शनी में, इस एग्ज़िबिशन में बहुत सारे हमारे जो मॉरिशन आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनसे मिले हैं। और इनमें से है बिताशा जी। बिताशा के साथ कला प्रोग्राम हमने बहुत अच्छा, उनके पेंटिंग्स के बारे में बात की, उनके जो कार्य है उस पर चर्चा हुई और आज इस प्रदर्शनी में वो भाग ले रहे हैं। चलिए हम बिताशा जी से मिलते हैं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम विताशा है और मैं 6 सालों से एक एजुकेटर हूँ ऑसिफ कॉलेज में। मैंने यहाँ पर पीजीसी किया है जो एमआई में है, और इसी जो कोर्स है डायडाक्टिक फ्री में हमें अपना काम करना पड़ेगा जो हमारे चॉइस का है। तो मैंने अपनी दादी माँ से प्रेरित होकर किया है, जो एम्ब्रॉयडरी में बेस करता है। जब मैं छोटी थी वो मुझे सिखाती थी कैसे हम कपड़े सिल सकते हैं, कैसे खाना बना सकते हैं। तो मैंने कुछ नयापन लाने की कोशिश की मेरे काम में। आप देख सकते हैं मेरे जो आर्ट वर्क है, मेरी दादी माँ वो गुज़र गए हैं, तो मेरे फ्री सर्द डायडाक्टिक्स फ्री में मैंने मेरी दादी माँ से प्रेरित होकर ये प्रोजेक्ट किया है। तो मैंने इस आर्टवर्क में उसका चित्र बनाया है। जो वहाँ पर 2 हाथ हैं, वो पहला हाथ जो फोकस है, बड़ा है, वो मेरे दादी माँ का है, जो वो सिल रहा है, एम्ब्रॉयडरी कर रहा है। और जो छोटा हाथ है वो बैकग्राउंड में है, वो मेरा हाथ है। मैं इमिटेट कर रही हूँ वो कैसे बना रही है, और मैं उससे प्रेरित होकर मैं भी बना सकूँ। पर वो तो दादी माँ है, मैं नहीं कर सकती जो वो कर सकती है। तो मैंने ये चित्र की टाइटल है एवरी डिटेल काउंट्स। आप देख सकते हैं इसमें बहुत डिटेल है, साड़ी में, फेशियल एक्सप्रेशन में, आइज़ में, एवरीथिंग देयर इज़ मेनी डिटेल। एंड मैं कलर्स बहुत ऐड करती हूँ। जब मैं कुछ आर्टवर्क करती हूँ, मैं ब्राइट कलर्स यूज़ करती हूँ। और ये एक कैनवा पेंटिंग है, मैंने कोलाज भी किया है और एक्रिलिक शीट भी यूज़ किया है इसमें। ये जो देख रहे हैं वो मेरी दूसरी पेंटिंग है। यहाँ पर हमें 3 काम करना पड़ता है। तो ये मेरी दूसरी आर्टवर्क है जो बहुत कलरफुल है और मैंने मधुबनी से इंस्पायर्ड होकर किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मेरी वो पहली आर्टवर्क थी मेरी दादी माँ, वहाँ वो मुझे कुछ वैल्यूज़, ट्रेडिशन टीच कर रही है। और मैं यहाँ पर साड़ी में हूँ, जो उसने सिखाया था, मैं साड़ी में हूँ। और वो वैल्यूज़ मेरे जो दुपट्टे में है, वो कैसे संभाल के रख रही हूँ। जब मैं शादी करके जाऊँगी वहाँ पर कैसे वो सब वैल्यूज़ लेकर चलूँगी।
आप देख सकते हैं मैंने जो लीफ है उसका एम्ब्रॉयडरी किया है, जो मैंने सीखा मेरी दादी माँ से। और मैंने ये आर्टवर्क कोलाज से किया है, जो पर्ल वगैरह है, एम्ब्रॉयडरी सारी मैंने पेंट किया है एक्रिलिक पेंट से। और ये जो बॉर्डर है वो ट्रेडिशनल टच देता है, मैंने एक एक करके ग्लू किया है। और ये जो है स्टेचर्स मेरे दादी माँ के साथ मैंने मधुबनी स्टाइल से किया है, जैसे भरनी से कैसे हम डबल लाइन यूज़ करते हैं मधुबनी से, मैंने ये सब। और मैंने नेचुरल पिगमेंट भी यूज़ किया है, जो सैफ्रॉन है मैंने यूज़ किया और पेंट किया। और ये कलरफुल बैकग्राउंड है, ये है क्योंकि मैं वो मेमोरी यूज़ करना चाहती हूँ, वो कलरफुल मेमोरीज विद माय ग्रैंडमा। और ये जो है वो एम्ब्रॉयडरी है जो मैंने सीखा है मेरी दादी माँ से कैसे करती है। इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग टू डू इट ऑन कैनवा, क्योंकि हम एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ में करते हैं, पर यहाँ पर वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने कैनवा पे एम्ब्रॉयडरी किया। और मेरे जो दादी है, जो मेरे दूर के रिश्तेदार, उन्होंने मुझे सिखाया कैसे करते हैं, क्योंकि पहले तो बहुत चैलेंजिंग था, पर बाद में वो अच्छा होने लगा। आप देख सकते हैं मैं नीचे देख रही हूँ, ऑडियंस को नहीं देख रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कैसे वो मेमोरीज अच्छे थे, इसीलिए मैंने ये पोस्चर यूज़ किया मेरे आर्टवर्क में। और जो कलरफुल बैकग्राउंड है ये दिखलाता है कैसे the memories were very colorful, very memorable with my grandma। इस आर्टवर्क को करने को मैंने धागा यूज़ किया, मैंने ग्लू गन यूज़ किया, जो एम्ब्रॉयडरी पर्ल है यूज़ किया, सभी एक एक करके मैंने ग्लू किया, तब मैंने ये साड़ी का बॉर्डर किया है। ये मेरी लेक्चरर है जो मधुबनी सिखाती है, और यहाँ MI में फ़र्स्ट टाइम ये मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है जो इलेक्टिव है। और उसने हमें सिखाया कैसे डिफरेंट टाइप्स के मधुबनी हैं। मैंने सोचा कि जब मैं आर्टिस्ट थी, मैंने सोचा कि ओनली वन टाइप्स ऑफ मधुबनी ज़ेरो, बट ये मिसेस कालीमुतु जीवन है, उसने हमें सिखाया कैसे हम डिफरेंट मेथड से मधुबनी कर सकते हैं, और कैसे डिफरेंट जो है बेस में वो एक कलेक्टिव वर्क आर्टवर्क से इंस्पायर्ड होकर एक इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जब हम मधुबनी की बात करते हैं, वो एक एशियन ट्रेडिशनल आर्ट है जहाँ पर इंडियन नेचुरल पिगमेंट से पेंट करते थे, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक फ्यूजन किया है जो इंडियन और मॉरिशन स्टाइल में जो है। ये इंस्टॉलेशन एक कलेक्टिव इंस्टॉलेशन है जो 23 स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, तभी हमने ये किया है। आप देख रहे हैं मैंने रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सेगा डांसर्स हैं। मैंने ये पर्सपेक्टिव यूज़ किया है, और मैंने कई प्रकार का जो एलिमेंट्स यूज़ किया, जैसे आप देख सकते हैं रिवर, मच्छी, और in order to make it more interesting and some pattern। और मैं ये भी हाईलाइट करना चाहती हूँ ये कैसे हम अपने टीचिंग में डाल सकते हैं। जब हम रिपीटेड पैटर्न करते हैं तो हम अपने छात्रों को ये सिखा सकते कैसे ये आर्टवर्क कर सकते हैं। In this module of Madhubani painting, this is an elective one where we had the students from different subject area, from Tamil, Hindi, mathematics, chemistry, agriculture, and even art and design. So in this work, we can see that the students have used a blend of the Mauritian culture along with the Madhubani painting, which is originated from Bihar region.
And it has been a wonderful journey since the students have been working in group work, and they have been able to synthesize a little bit of what they have done along with their friends, and they were able to create wonderful work, because we should not forget that most of the students had art and design till only Form 3 level. जब मैं ये फ़िश का मोटिव कर रही थी तब मेरे छात्रों बहुत इंस्पायर्ड हुए और वो लगातार मुझे कह रहे थे मैं ये टेक्निक स्कूल में इंट्रोड्यूस करूँगी। तब मैंने ये सोचा मैं ये फ़िश क्यों नहीं एक इंस्टॉलेशन के माध्यम से मैं दिखा सकूँ। ये फ़िश का ज़रिया है, ये इंस्टॉलेशन का जो मोटिव है वो anyone can do it. You can't be an artist to do different types of motifs. So मैंने ये इंस्पायर्ड होकर किया है, क्योंकि जब हम मधुबनी की बात करते हैं वहाँ पर वो लेडीज़ थे, वो लोग नहीं जानते थे और कैसे करें, प्रोपोर्शन कैसे करें, तो वो एक्सप्रेस कर रहे थे जो अपने आइडियाज़ में है, अपने मन में है, तो इसीलिए मैंने ये फ़िश बनाया था। हमारे साथ नाज़िला जी हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। आइए उनके बारे में हम कुछ जानते हैं और उनके जो आर्ट वर्क है देखते हैं और थोड़ा सा उस पर वो अपना विचार देंगे। मेरा नाम नाज़िला है और मैं आर्ट एंड डिज़ाइन एजुकेटर हूँ। तो बचपन से मुझे शौक़ था मेहंदी लगाने, और जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में थी तो सब दोस्तों मुझे ढूंढती थी मेहंदी लगाने के लिए, चाहे या ईद हो या दिवाली। तब ये मैंने सोचा कि क्यों मैं एक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ ये मेहंदी लगाने। और मुझे तब मैं PGC का कोर्स किया, तो हमारे लेक्चरर जो है वो बोल रही थी कि एक प्रोजेक्ट करनी थी, यानी 3 प्रोजेक्ट करनी थी, तो हमें अपना पहचान बनानी थी। तो इस ज़रिए से मेरी पेंटिंग को मैं अपना पेंटिंग की ज़रिए से अपनी पहचान बनाई, और जो कि है मैं पेंटिंग एंड हेना जो है किया। और ये जो तस्वीर है ये मेरी तस्वीर है, और उस तस्वीर से यानी 2 टेक्निक का यूज़ किया जो है एक्रिलिक एंड हेना। बहुत मॉरिशस में मैंने ऐसी काम नहीं देखी जो मेहंदी यूज़ किया, असली मेहंदी पेंटिंग पर। तो मैंने सोचा क्यों मैं नहीं कोशिश करती हूँ पेंटिंग यूज़ करने के लिए। जैसे आप देख रही हैं मैंने पेंटिंग यूज़ किया जो है एक्रिलिक पेंटिंग, और हेना भी यूज़ किया उसके ऊपर। मैंने अपनी डिज़ाइन किया। मैंने ये दोनों जुड़ मिलकर यानी हेना और पेंटिंग को दोनों को जुड़ मिलकर एक चित्र किया, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये मैंने यूज़ किया लाल रंग की, और ऑरेंज जो है मेहंदी की दाग से इंस्पिरेशन हुई, इसलिए मैंने रेड, लाल, ब्राउन यूज़ किया ताकि मैं शो कर सकती हूँ मेहंदी की दाग का रंग कैसे है। मैंने इस इरादे से किया पेंटिंग, क्योंकि आज के ज़माने में सब लोग हाथ पर नहीं डालते हैं मेहंदी, यानी पीठ में डालते हैं। जो साड़ी पहनती हैं अपनी पीठ में डाल सकते हैं, अपनी पेट में भी डाल सकते हैं, अपनी पैर, अपने हाथ। तो इसीलिए मैंने ये पेंटिंग किया लोगों को दिखाने के लिए कि मेहंदी कहाँ कहाँ लगवा सकती हैं।
जैसे आप देख रहे हैं कई कलाकार हैं आज के इस प्रोग्राम में, और जिस प्रदर्शनी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसमें कई कलाकार आज भाग ले रहे हैं, अपने आर्ट वर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आपको मिलवा रहे हैं रिश्ती से। चलिए रिश्ती अपने बारे में और अपने आर्ट के बारे में वो बात करेगी। नमस्कार, मेरा नाम रिश्ती हमसामी है। मैं सैंपिया से रहने वाली हूँ। जो मैं यहाँ पर एग्ज़िबिट कर रही हूँ, ये मेरी आर्ट वर्क है PGCE के लिए, डायडाक्टिक्स फ्री। यहाँ पर हम कई प्रकार के आर्ट वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर स्कल्पचर है, पेंटिंग है, मिक्स मीडिया है और कोलाज है। बहुत टाइप ऑफ आर्ट वर्क है, फोटोग्राफी भी है। मेरे 3 प्रकार के आर्ट वर्क है यहाँ पर, पेंटिंग, स्कल्पचर और फोटोग्राफी। यहाँ पर मैं एक फ़ोटोग्राफ़ी भी एग्ज़िबिट कर रही हूँ, जो मेरे स्टोरी जर्नी है, जो कुचिपुड़ी के दौरान हुई है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के है। तो मैं 6 साल से ये कुचिपुड़ी डांस कर रही हूँ। मैं एक दुनिया में हमेशा बड़ी हुई हूँ, जो आर्ट के दौरान हुए थे। तो ये एग्ज़िबिशन का नाम ही जिस्तो है, जो मीनिंग है ये योर स्टोरी। तो यहाँ पर मैंने एक जर्नी को टेल किया है, जो मेरे कुचिपुड़ी जर्नी के लिए। तो मैंने मेरे जर्नी के कुचिपुड़ी में बहुत कुछ मिसहैप हुआ था, जो कुछ सालों में मैंने रुका हुआ था। तो फिर मैंने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने जॉइन किया था, और इसी फेज़ को, इसी जर्नी को मैंने आर्ट वर्क को ये शो करना चाहती हूँ। जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक हाई रिलीफ पेंटिंग स्कल्पचर है। यहाँ पर मैंने स्क्रैप मटेरियल यूज़ किया है, जहाँ मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया है, सिलिकॉन यूज़ किया है, ड्राई क्ले का यूज़ किया है और टॉप कोट भी लगाया है एक स्प्रे के दौरान। ये हाई रिलीफ और लो रिलीफ का स्कल्पचर मैंने बनाया मेरे डांस के ऊपर है, जो एशियन टेम्पल्स में हुआ करते थे लो रिलीफ का स्कल्पचर्स। मैंने ये एक स्टाइल में डाला है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मोनोक्रोमैटिक कलर है और शाइनी भी है, जो ये इफ़ेक्ट भी देता है जहाँ हम पुराने मंदिरों में दिखा करते थे। तो यहाँ पर एक फोम है, और बाद में बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि एक टेम्पल भी है एक, और ऊपर मैंने एक स्क्रैप मटेरियल्स जैसे बटन्स और पुराने कपड़े भी मैंने डाला है, जिससे टेक्सचर्स भी आते हैं। तो ये मेरी पहली आर्ट वर्क है। ये मेरी दूसरी आर्ट वर्क है, जो एक फ़ोटोग्राफ़ी है। तो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ ये मोमेंट को, जैसे हम श्रृंगार करते हैं डांस के पहले, तो बहुत समय लगता है श्रृंगार करने के लिए, मेकअप करने के लिए, अत्तर पहनने के लिए, हाथों में, पैरों में। और महत्वपूर्ण है ये घुंघरू। ये घुंघरू शो करते हैं कि एक क्लासिकल डांस होने वाली है। ये साउंड भी हम जब सुनते हैं ये बहुत सूदिंग होती है। तो ये मोमेंट मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, और मैंने एक टचअप भी किया है इस फोटोग्राफी में, सीपिया। तो ये एक इम्प्रेशन देते हैं कि एक डांस बहुत एशियन वाले है। तो ये फीलिंग मैं देना चाहती थी ये मोमेंट को कैप्चर करने। ये बहुत डांसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे तीसरी आर्ट वर्क एक पेंटिंग है, जो ये भी मेरे सफ़र को शो करते हैं, जैसे मैंने हार्डशिप की है और कैसे मैंने हार्डशिप को ओवरकम किया है, और कॉन्फिडेंस के साथ मैंने डांस किया है, जो बचपन में प्रैक्टिस करती हूँ। और बाद में ये कोर्स भी PGCE कोर्स और सारी मॉड्यूल मैंने बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुझे ग्रोथ करने के लिए, एक और एजुकेटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत इम्प्रूव भी किया है एक और टीचर, जो मैं बाद में अपने स्टूडेंट को शो कर सकती हूँ कैसे क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हमने यहाँ आज अपनी जर्नी को एक्सप्रेस किया है आर्ट के दौरान।
मैंने अपने कुचिपुड़ी डांस को एक्सप्रेस किया है और के दौरान मैं ये प्रभावित करना चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट को, कैसे आप ये स्टोरी टेलिंग कर सकते हो और के दौरान। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत भी कुछ है। यहाँ पर डांस है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है और बहुत कुछ है। दर्शकों, इस प्रदर्शनी में कई अच्छे कलाकार अपने आर्टवर्क प्रदर्शित किए हैं। इनमें से एक जवान खूबसूरत कलाकार है नफीज़ा। चलिए उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं और उनका काम क्या है, चलिए हम देखते हैं। मेरा नाम नफसा सिसाहा है। मैं पीजीसी का कोर्स कर रही हूँ। ये मेरे अंतिम साल है और ये मेरा आर्टवर्क है। मैंने यूज़ करते हूँ फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी। मैंने पॉजिटिव वर्ड्स लिख रहा हूँ और ये मेरे आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा आर्टवर्क है। मेरे ही हूँ और मेरे आइडेंटिटी और मेरी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करती हूँ। दर्शकों, आज के इस कला प्रोग्राम में कई ऐसे कलाकार से मिलवा रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं लेकिन अच्छा पेंटिंग्स भी करती हैं। इनमें से एक है नितिशा। नितिशा स्टूडेंट है और पीजीसी कर रही है। उनका जो काम है, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। मेरा नाम नितिशा है और मैं पीजीसी कर रही हूँ। मैं 2 साल से एक शिष्या हूँ और ये मेरा अंतिम सेमेस्टर है। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरे पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है, मेरे पापा हैं और मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपने पापा से कितना प्रेम करती हूँ। आज मेरे पापा 61 की है और वो अभी तक वो काम कर रहे हैं एक्सकैवेटर में, जहाँ आप देख सकते हैं पीछे एक्सकैवेटर में। और मेरे पापा बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हैं, वो दिन रात काम करते हैं। ये जो मैंने चित्र बनाए हैं मेरे पापा के, वो ऑयल पेंटिंग टेक्निक हैं और इसमें कोलाज भी हैं। मैंने अपने पापा के कपड़े ही कोलाज किए हैं। और मैंने इस पोर्ट्रेचर में ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पापा कितने मेहनत से काम करते हैं और आगे बढ़ा हैं। इस एक्सकैवेटर में काम करे हुए लगभग 20 साल हुए हैं। वो अपने मेहनत से अपने दम पर अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। वो बचपन में ही वो बहुत ही हार्ड वर्किंग रहा है और मैं मानती हूँ और ये मैसेज है मेरा कि मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा, ये हमारी पीजीसी 2023-2024 पार्ट टाइम स्टूडेंट्स का एक शोकेस है और ये एग्ज़िबिशन का टाइटल है ज़िस्टोर, माने कि कहानियाँ। तो इसमें हमारे जो 36 स्टूडेंट्स हैं, पीजीसी स्टूडेंट्स जो टीचर हैं और जो लोग हमारे साथ ये ट्रेनिंग कर रहे हैं पीजीसी का, तो उन लोगों का ये काम हमने यहाँ पर शोकेस किया है। और ये उन लोगों का अंतिम माने कि 3rd सेमेस्टर का काम है।
और हर एक छात्रा, हर एक ट्रेनी स्टूडेंट, उसने 3 काम बनाए हैं। पेंटिंग है, स्कल्पचर है, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग और अन्य तरह के कलाकृति हैं। तो हमने हमारे जो छात्राएं हैं, जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं, ट्रेनिंग एजुकेटर्स हैं, उन लोगों को हमने ये मौका दिया कि वो लोग जो अपने इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, जो उन लोगों को का आइडियाज़, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो लोग अपने कॉन्सेप्ट को लेकर ये 3 काम बनाएं। तो ऐसे हर एक छात्र का एक कॉन्सेप्ट है और वो आप देख सकते हैं हर एक छात्र का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। वो लोग ये दर्शाए हैं अपने काम में जो उन लोगों का अंतर भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो बिलीव्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो लोग उन सब को लेकर अपने काम को विजुअली रंग के साथ, मटेरियल के साथ और अन्य प्रकार की टेक्निक के साथ वो उन लोगों ने अपने कलाकृति को बनाया है। तो ये एग्ज़िबिशन इन लोगों के लिए बहुत मायना रखता है क्योंकि ये उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास देता है कि हाँ, हम भी कलाकृति बना सकते हैं और हम ये सब जो टेक्निक हैं, स्टाइल हैं, ये सब हम अपने बच्चों को, मॉरिशन छात्रों को जो सेकेंडरी स्कूल में हैं, उन लोगों को हम ये सब सिखा सकें। क्योंकि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारी कलाकृति हैं, रंग हैं, लाइंस हैं, शेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, कलर्स हैं, टेक्सचर्स हैं और ये सब को हम जब लेकर एक मिश्रण बनाते हैं, एक विजुअल एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो वो एक कलाकृति होता है, वो एक आर्टिफैक्ट होता है और उसमें बहुत सारे जो हैं मैसेजेस होता है जो हर कोई जो देखता है वो समझ सकता है, उसको डिकोड कर सकता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में। ये हमारे संस्थान है जो मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पर हम हर एजुकेटर को बहुत सारे ट्रेनिंग देते हैं और उन लोगों को ये आत्मविश्वास देते हैं। ये लोग जो पेडागोजी है, ये जो कंटेंट है, ये सब को लेकर वो सब अपना कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को और निखारें और इस सब को लेकर हमारे मॉरिशन आर्ट सीनरी जो है, हमारे मॉरिशन आर्ट लैंडस्केप जो है, उसको और ज़्यादा सुंदर बनाएं। मैं सोचती हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, फाइन स्टूडेंट्स जो फाइन आर्ट्स में है और इन सब चित्रों को देखकर लोगों को प्रेरणा मिली होगी और वे भी अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी दर्शकों को हम कहेंगे धन्यवाद साथ देने के लिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।